अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। हाँ, हमने जी बिलाल पाशा को मारा है। जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। हम सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बैठकर ही हमने वार किया, अंदर बैठ के ही हमने सारी प्लानिंग की। और आप देख लें कि बिलाल पाशा की जो कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दिया गया है। कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। 1 साल उसे समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन जब वो बाज नहीं आया तो 1 महीने में ऐसी प्लानिंग की गई कि उसको कत्ल करवाने के बाद दुनिया को दिखा दिया गया, दुनिया को साबित कर दिया गया कि उसने खुदकुशी की है। पुलिस मुकम्मल तौर पे खामोश है। पुलिस जो है वो बिक चुकी है, उसने पैसा खाया है, क्या किया है बहुत अच्छे से आप और हम जानते हैं। लेकिन पुलिस जो है इस केस को लेकर इतनी इनसेंसिटिव नजर आई जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बिलाल के करीबी लोगों को तोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। वो हमें पल पल की खबरें दे रहे थे, अंदर ही मौजूद थे बिलाल के वो लोग जो हमारी मदद कर रहे थे। और आप सब ने देख लिया कि किस तरह से क्या क्या मामला हुए। बिलाल पाशा को कत्ल करवाने के लिए बाहर से किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अंदर ही कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बिलाल को जो है इतनी खौफनाक मौत दे दी। बिलाल पाशा के कातिल खुलकर सामने आ गए हैं। घर वालों को धमकियां, बन्नू जाने से रोक दिया, पोस्टमार्टम जो है उसकी रिपोर्ट गायब कर दी, फोन नहीं खुल सकता, फोन में लॉक लगा हुआ है, पुलिस की टाल मटोल जारी, पुलिस ने मोबाइल अपने पास रखा हुआ है। जिसने जो करना था मोबाइल के साथ, चैट्स के साथ, उस मोबाइल के अंदर जो चीजें थी उसको कई घंटों तक, जब बिलाल को कत्ल कर दिया गया, उसके साथ छेड़खानी की गई। लेकिन पुलिस बड़े आराम से कहती है कि अब तो हम इस मोबाइल को खोल ही नहीं सकते, कोड ही नहीं लगा सकते, तोड़ ही नहीं सकते, अब तो सारा डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा। पुलिस क्या रोल प्ले कर रही है, क्यों रोल प्ले कर रही है, क्या पुलिस की प्लानिंग के बगैर ये सारा मामला जो है मुमकिन था? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि कातिल इस वक्त जैसे जैसे हम हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, कातिलों को मिर्चें लग रही हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि उनकी मिर्चों का तकाजा ये है। बचपन में हमारी दादी कहा करती थी कि मिर्चें उसी को लगती हैं जिसने कुछ गलत किया होता है, जिसने कुछ गलत नहीं किया होता उसको मिर्चें नहीं लगती, उसको तकलीफ नहीं होती। अगर आप लोग ये साबित कर चुके हैं हर लिहाज से कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की, तो फिर जब कत्ल की बात हम उठा रहे हैं तो आपको इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं कि कभी आप बिलाल पाशा के करैक्टर को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हजारों लाखों लड़कियां बिलाल पाशा के हक में हमसे कांटेक्ट कर रही हैं और खड़ी होकर बिलाल पाशा का साथ दे रही हैं। और दूसरी तरफ जो आवाज उठा रहा है, यानी कि मुझे गंदा करने के लिए आपने ऐसी ऐसी कहानियां सुना दी। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई पहला केस नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपने जो करना है करें, मैं तो वही करूंगी जो सच है। बिलाल पाशा ना सिर्फ एक मेहनती इंसान था, बल्कि वो निडर था, बहुत ही ईमानदार था। और ईमानदार शख्स की पहचान ये होती है कि उसको गिराने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, वो कहते हैं कि ना, जो गीदड़ों का झुंड होता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है शेर के खिलाफ जाने के लिए। तो ये उसके खिलाफ काफी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। अंदर के बंदे के बगैर जो है वो कोई चीज मुमकिन नहीं हो सकती। ये हमारे अपने ही होते हैं, ये हमारे अपने ही होते हैं जो सांप बन के जो है हमें डसते हैं, जिनको हम दूध पिला रहे होते हैं। तो बहुत सारी खूबियां थी, वो बहुत ही जो है अच्छा इंसान था। जितनी पॉजिटिविटी बिलाल के अंदर थी, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो ऐसा जो है निडर किस्म का इंसान खुदकुशी कर सकता है। पहले जी फेक चैट्स फैलाई गई, फिर बिलाल पाशा के करैक्टर पर उंगलियां उठाई गई, उसे जो है अयाश करार दिया गया और अयाश करार देकर जो है उसकी एक्स वाइफ को बहुत ही दुनिया की पारसा और बहुत ही अच्छी खातून बनाकर पेश करने की कोशिश की गई कि जी वो बहुत अयाश था। तो उसकी एक्स वाइफ शिजा मलिक ने जो है उससे खुला ले ली थी। तो फिर 50 लाख का केस क्यों कर दिया कि मुझे हक महर के पैसे दें? अच्छा जी, और अब कातिलों को एक्सपोज करने वालों पर घटिया किस्म के जो है वो हमले किए जा रहे हैं, गंदे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान है कि कोई भी इंसान, अगर आप किसी आदमी, कोई केस आदमी कवर कर रहा है तो उस पर आप उसको किसी और तरीके से वार करते हैं। कोई खातून केस कवर कर रही होती है तो उसको वार करने का तरीका ये होता है कि आप उसके कैरेक्टर को गंदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि पाकिस्तान की आवाम चूंटियां नहीं है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ये कह के चला गया है कि भाई चूंटियां नहीं है, तो चूंटियां समझने की जरूरत नहीं है ना भाई। आपको लगता है कि आप किसी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएंगे और सारे लोग कहेंगे हाँ बिलाल पाशा का कत्ल नहीं हुआ, उसने खुदकुशी कर ली, और ये जो इस पर आवाज उठा रही है वो चाहती है कि इंसाफ फरहम हो, यही गलत है। अच्छा जी, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से एक मैसेज और कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये मैं मारिया अली का एक्स हूँ, जो है ये इसको आपको सुनना नहीं चाहिए, इसी सही औरत नहीं है, इसका करेक्टर सही नहीं है। और आप जो है वो नोटिस करें कि जिस होटल के कमरे में ये ठहरी हुई है वहां पर एक वीडियो में एक आदमी का हाथ नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो आप देखें, मुझे इस पर हंसी आती है
कि आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान